बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज आपको खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की कुछ अपडेट्स, फिर पाकिस्तान के आजकल बहुत ज़्यादा हर मुल्क से, पूरी दुनिया से पाकिस्तान के लिए आप देखें कि पाकिस्तान का इमेज जो है हर आने वाले दिन में जो है अच्छा होता जा रहा है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सफारत खानों से और फिर पूरी दुनिया के यूरोपियन यूनियन के मुल्कों से और मुख्तलिफ मुल्कों से जो पाकिस्तान के डेली वज़ीर ख़ारजा और फिर वज़ीर आज़म का फ़ोन आ रहा है। तो उसकी लेटेस्ट अब मैं आपको बताऊंगा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर रशियन प्रेसिडेंट का दूसरी दफ़ा जो है इमरान खान साहब को फ़ोन आया और बातचीत हुई, उसकी तफसील बताएंगे आज आपको। उसके साथ साथ जो है अमेरिका ने जो है अभी सैंक्शंस बरकरार रखी हैं। अमेरिकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथोनी ब्लिंकन, उन्होंने एक ताज़ा बयान दागा है, वॉइस ऑफ अमेरिका ने उसको कोट किया है अफगानिस्तान की सैंक्शंस के हवाले से, उसकी भी आपको तफसील देंगे। और उसके बाद 100 मिलियन यूरोस की जो है यूरोपीय यूनियन ने अफगान तालिबान के लिए इमदाद का ऐलान किया है, उसकी भी तफसीलात देंगे। और इसके साथ साथ फिर आज आपको जो हमारी लास्ट स्टोरी होगी वो है कि अफगानिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसको पूरी दुनिया की जो मीडिया उसने कवर किया है। जैसे सेम ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जब अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल जो थे उन्होंने कवर किया था, और ऐसे ही कल जब अफगानिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कारी मौलवी फसीहुद्दीन ने, तो उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी दुनिया का जो मीडिया उसने कवर किया और उन्होंने क्या क्या उसमें ऐलानात किए उसकी कुछ तफसील देंगे। इसके साथ साथ फिर आपको बताएंगे कि इंडिया का इस टाइम क्या हालात हैं, जो क्योंकि कल जो रशियन प्रेसिडेंट की जो इमरान खान साहब से फ़ोन पर बात हुई है और फिर जो आगे एक हफ्ते के बाद एससीओ की मीटिंग हो रही है, एससीओ जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इमरान खान साहब ने भी जाना है और उसमें व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं और इन दोनों की जो मुलाकात है वो भी तय पाई है। तो उस पर जो इंडिया के हालात हैं और इंडिया के जो कुछ जर्नल्स हैं और इंडियन मीडिया क्या कर रहा है वो भी आपको तफसील देंगे। इससे पहले हम तफसील की तरफ चले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है जुड़ा रहे और आपको खबरों का जो तातुल है वो बरकरार रह सके। मैं सबसे पहले आपको आज बताता हूं कि अफगानिस्तान, सबसे पहले हम अफगान आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही बात कर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो है इंडियन मीडिया हो गया और फिर कुछ अमेरिका जो है उसमें जो कुछ मीडिया है वो पंजशेर के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें दे रहे थे कि जी पंजशेर में जो अभी भी बागी हैं वो ख़त्म नहीं हुए और अभी भी जो है लड़ाई का सिलसिला जारी है। फिर आज ही एक मीडिया ने, अब इसको मैं ऑथेंटिक तो नहीं कहूँगा लेकिन आज ही एक मीडिया पर खबर भी चली जिसके अभी कुछ वसूख से जब आएगी तो उसकी भी तफसील देंगे। तो उस खबर में ये कहा जा रहा था कि जी इस्माइल खान जो थे जिनको पहले अफगान तालिबान ने अपने उसमें ले लिया था, राशन में ले ली थी, बाद में वो उनको यानी कि उनको वो आम माफी का ऐलान भी कर दिया था। तो वो खबरों में आ रहा है कि जी वो दोबारा जो है वो लड़ने के लिए खड़े हो गए और वो पंजशेर के कुछ बागी जो अभी तक लड़ रहे हैं तालिबान के साथ उनके साथ शामिल हो गए और दोबारा से एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई, अभी ये कुछ कंफर्म मीडिया से खबर नहीं आई। लेकिन मेरी असल बात करने का मकसद ये है कि इंडिया और अमेरिका जो है वो अभी भी पंजशेर में जो है बगावत को हवा दे रहे हैं और इसी वजह से जो है अफगानिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्हें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्होंने बड़ा ठीक ठाक जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि जी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कि अफगानिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल किसी सूरत पैदा नहीं होने देंगे, इसमें खलल डालने वाले को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि उन्होंने पहले भी कह चुके थे कि जी हम पंजशेर को अगर कंट्रोल करना चाहते तो ये हमारे लिए कोई मसला नहीं था। हमने 31 सूबों को कंट्रोल हासिल किया और 20 साल की जंग लड़ी हमने पूरी दुनिया की ताकतों के साथ। पंजशेर को कंट्रोल करना होता, हमने सिर्फ पंजशेर को इसलिए देते रहे, स्पेस देते रहे। पंजशेर के जो बागी थे और अहमद मसूद जो थे और अमरुल्लाह साले भी जो मौजूद थे उनको सिर्फ इसलिए स्पेस देते रहे कि वो भी इंसान के बच्चे बने और आके जो है सरेंडर कर दें और तालिबान के साथ हुकूमत का हिस्सा बने, ना कि जो है स्टेट विद इन स्टेट बनाने के चक्रों में पड़े और जो इंडिया और अमेरिका एक हवा दे रहा है यहाँ से पूरे अफगानिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, उसका हिस्सा ना बने, उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। लेकिन उन लोगों ने हमारी बात नहीं समझी और नहीं सुनी तो आखिर हम लोगों को वहां फिर जंग के जरिए कंट्रोल हासिल करना पड़ा। और अभी जो कुछ परसेंट बागी हैं, जो कुछ इलाके हैं जो पहाड़ों में हैं उनके ऊपर कुछ जो बागी चढ़े हुए सिर्फ वो है मुजामत करें, बाकी जो है तकरीबन जो तमाम कंट्रोल है, जैसे कि अमरुल्लाह साले का घर का कंट्रोल भी हासिल कर लिया था, वहां से तकरीबन $6.5 मिलियन भी
भी मिले और वहां से करंसी और ये वो, तो मैक्सिमम जो कंट्रोल है पंजशेर का वो हासिल हो चुका है। अब ये सिर्फ एक खबरें हैं जो फैलाई जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हम किसी भी सूरत इजाजत नहीं देंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान उन्होंने दिया, जिसको फिर अल जजीरा ने भी कोट किया, स्पुतनिक न्यूज ने भी कोट किया। उन्होंने कहा कि जी मैं आपको स्पुतनिक न्यूज की खबर दे रहा हूँ, ये कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा जी तालिबान मुलिंग क्रिएशन ऑफ रेगुलर आर्मी इन अफगानिस्तान, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ सेज कि जी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जो मौलवी फसीहुद्दीन, उन्होंने कहा कि जी हम अनकरीब जो है फ्यूचर में जो है तालिबान की जो अफगानिस्तान की जो आर्मी है, नेशनल आर्मी तालिबान की, वो भी बनाने जा रहे हैं और उसका भी हम जल्द ऐलान करेंगे। बस हमारा थोड़ा सा अभी जो कुछ जो वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड का मसला हुआ है, कुछ खुराक की किल्लत, और फिर जो अमेरिका ने जो है हमारे जो $10 अरब के जो एसिड्स थे अफगानिस्तान के, उनको फ्रीज कर दिया और हम पे सैंक्शंस लगाई हैं, जिसकी वजह से काफी जो है खुराक का मसला और सेहत का मसला है। इन सब मसलों से हम थोड़ा सा निकल जाएं तो उसके बाद जो है हम अपनी जो है जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग है वो हम अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी जो कि 3 लाख फौज भी जिन्होंने सरेंडर किया है, उसका एक बाकायदा हम एक वो बना रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं, जिसके एक बाकायदा एक जो है उसके ऊपर वर्क चल रहा है और इंशाल्लाह जो है उस पर भी हम जल्द ऐलान करेंगे अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी का। अब मैं आपको, और ये जो खबर है इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पूरी कौन सा दुनिया का ऐसा मीडिया है जिसने कवर नहीं की। फसीहुद्दीन मौलवी फसीहुद्दीन जो है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं अफगानिस्तान के, इसके ऊपर जो है अब इसके ऊपर जो है फिर अमेरिका का भी कुछ आया, वो आया जिसको स्पुतनिक न्यूज और फिर वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी कवर किया इस खबर को, और उन्होंने भी अपना दिया कि जी अमेरिका का कहना है कि जी हमने 3-3.5 लाख फौज है जिसके ऊपर $28 बिलियन हमने खर्च किए 2001 से लेके 2020 तक, और वो फौज जो है वो तालिबान के सामने 1 से 1.5 माह के अंदर और 11 दिन के अंदर जो है मिनिमम जो है वो 11 दिन और 1 से 1.5 माह के अंदर उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो अफगान तालिबान के पास बिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है असला मौजूद है। तो अफगान तालिबान जो है किसी भी किस्म की अपनी बेहतरीन से बेहतरीन जो है अपनी फौज जो है वो तैयार कर सकते हैं। और ये सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया कह रही है कि अफगान तालिबान जो है एशिया की, इस पूरे खित्ते की जो है बहुत ताकतवर फौज बन के उभरे हैं। बहुत सारे आर्टिकल छप चुके हैं इसके बारे में। तो ये इसका एक इनका पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि यूरोपीय यूनियन ने भी जो है एक्स्ट्रा 100 मिलियन यूरोस का ऐलान किया, और फिर इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने तकरीबन $1 अरब का जो है अफगानिस्तान के लिए एड का ऐलान किया, क्योंकि अफगानिस्तान में तकरीबन इस टाइम 40 मिलियन के करीब जो लोग हैं, तकरीबन 1.5 करोड़ लोग जो हैं, उनको शदीद खुराक की किल्लत है और सेहत की सहूलियात और इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं इस टाइम अफगानिस्तान में। तो इस टाइम पूरी दुनिया की तरफ से एड का सिलसिला जारी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ब्लिंकन, इन्होंने क्या एक नया बयान दागा है वॉइस ऑफ अमेरिका में। इन्होंने कहा है कि जी वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसको कोट किया, उन्होंने कहा कि यूएस विल नॉट लिफ्ट सैंक्शन विल इंश्योर एड टू अफगान, कि हम जी अफगानिस्तान से जो है सैंक्शंस नहीं उठाएंगे, लेकिन हम जो अफगानिस्तान की एड है वो हम जारी रखेंगे। और जो ह्यूमैनिटेरियन एड का जो मसला है, जो ह्यूमैनिटेरियन मसला क्रिएट हुआ है अफगानिस्तान में, एक भूख का, फ्लास का, उसके बाद सेहत का जो मसला, उसके लिए जो है हम एड जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम सैंक्शंस नहीं उठाएंगे। और वो तब तक नहीं उठाएंगे जब तक हमें प्रॉपर नहीं पता चल जाता कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की प्रॉपर हुकूमत नहीं आ जाती, और उसके बाद जो औरतों के हकूक, और वो ही एक पुराना एक प्रोपेगेंडा जो कि अमेरिका करता है, अमेरिका को अपने अंदर का, और जो यूरोप में जो होता है औरतों के हकूक के साथ, और अमेरिका में जो हो रहा है औरतों के साथ, उसका नहीं पता, लेकिन उसको सिर्फ औरतों के हकूक और पामाल होते नजर आते हैं। तो यहाँ वो पाकिस्तान में नजर आते हैं, यहाँ फिर उसे अफगानिस्तान में नजर आते हैं, और जो कश्मीर में इंडिया पिछले 70 साल से कर रहा है वो अमेरिका को नजर नहीं आता। और जो शाम, इराक, फलस्तीन में हो रहा है, इसराइल जो पिछले 40 साल से फलस्तीनियों के ऊपर कर रहा है, एक काफी फौज बन के पूरे फलस्तीन के ऊपर कब्जा कर लिया, वो अमेरिका को नजर नहीं आता। तो इसराइल कर रहा है और कश्मीर में इंडिया कर रहा है, तो सिर्फ उन्हें मसला नजर आता है। और खास तौर पे जब से नजर आना शुरू हुआ है, जब से तालिबान का कंट्रोल रहा है, जब अमेरिका पिछले 20 साल से यहाँ बैठा हुआ था, और जो अमेरिकन फौजी कर रहे थे ग्वांतानामो में, बग्राम एयर बेस में, और जो नेटो फोर्सेस कर रही थी तालिबान के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ, वो नजर नहीं आया। लेकिन अब जो आगे है, औरतों के हकूक भी पामाल हो रहे हैं अफगानिस्तान में, और सब कुछ हो रहा है। तो जी हम तब तक सैंक्शंस नहीं उठाएंगे, लिफ्ट नहीं करेंगे, जब तक हमें ये क्लियर नहीं हो जाता कि तालिबान जो है वो औरतों के हकूक और इंसानी हकूक के लिए क्या इकदाम करते हैं, और जो टेररिज्म है उसके बारे में क्या इकदाम करते हैं तालिबान।
تو طالبان نے اس کا کیا آنسر کیا؟ طالبان نے جو ایڈ ہے US کی اس کو تو ویلکم کیا ہے، لیکن جو ان کا جو ایک کرٹیسزم کر رہے ہیں طالبان کی جو انٹرن گورنمنٹ پہ، انہوں نے اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے، یہ امریکہ کا ایک پرانا مسئلہ ہے اور امریکہ اس کو کرتا ہے، یہ امریکہ جانے اور جو بھی کرتا رہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا جو رشین پریزیڈنٹ کا فون آیا عمران خان صاحب کو، سب سے امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے روس کا تعلق اور چائنا کا تعلق اس پورے خطے میں، اور چائنا کے تعلقات تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ساتھ ایک بہت پرانے، اور جیسے کہ نواز شریف صاحب کہتے ہوتے تھے کہ جس سمندر سے گہرے، جو کہ شہباز شریف صاحب لقمہ دیتے تھے ان کو وہ بھی نہیں بولنا آتا تھا، لیکن چائنا کے تعلقات جو ہیں اور چائنا کا جو ریلیشن ہے پاکستان کے ساتھ وہ بہت پرانا ہے، اور اس سے زیادہ گہرا ریلیشن آج تک پاکستان کا کسی ملک سے نہیں بنا۔ لیکن اب آنے والے وقت میں پاکستان کا جو تعلق ہے وہ افغانستان، چائنا اور یہ جو سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں ان سے بہت مضبوط ہونے والا ہے، اور پاکستان اس پورے خطے کا آپ دیکھیں گے کہ ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف سب سے پہلے اللہ کا کرم ہے پاکستان کے اوپر، اور وہ جو ہمارے ولیوں کی کئی ہوئی باتیں ہیں کہ پاکستان پر ایک وہ وقت آئے گا جب پوری دنیا پاکستان کی ہاں میں ہاں کرے گی اور پاکستان کی نہ میں نہ کرے گی، تو وہ وقت کا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں جس نے پچھلے کچھ دنوں میں پورے دنیا سے پاکستان کے اس کی مبارکباد کی کالیاں ہیں، جو پاکستان نے کیا افغانستان میں، جیسے پوری دنیا کے لوگوں کو ایویکویٹ کیا، اس کے بعد وزیر خارجہ کی آمد، اور اب رشین پریزیڈنٹ کا فون۔ اب رشین پریزیڈنٹ نے آن دی سچویشن، جو سچویشن چلی افغانستان کے اوپر، اس کے اوپر تبادلہ خیال ہوا، اور جو پوائنٹس ہیں اور جو پاکستان اور افغانستان روس کا موقف ہے طالبان کی ایڈ پر، ان کی مدد کرنے پر، اور اس طرح کی باہمی ریلیشنز کے اوپر بات چیت ہوئی۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوئی، ولادیمیر پوٹن نے عمران خان صاحب کو ان کو دعوت دی روس آنے کی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہم انشاءاللہ جو ہے یہ جو SCO سمٹ ہو رہی ہے اس میں عمران خان صاحب سے انہیں ملنے کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ تو یہ سب سے جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ SCO میٹنگ میں جائیں گے، اور اس کے بعد وہاں جو ہے روسین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن سے بھی ملیں گے، اور جیسے کہ انہوں نے دعوت بھی دی ہے عمران خان صاحب کو روس کی، تو انشاءاللہ اس کی بھی جیسے کچھ آئیں گی اپڈیٹس وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ رشیا کے ساتھ بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان انشاءاللہ پاکستان کا اچھا وقت شروع ہو گیا۔ ابھی تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور گردنواں کے لوگوں سب کا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔